हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो हो जाएगा आपका भाग नंबर 8। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को मानता है। कैसा मानता है? तो एक समान मानता है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? तो हो जाएगा भारत का। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त कौन करता है? तो सभी भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वस्त भारत का संविधान करता है। कौन सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों तथा सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं? तो है भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद साथियों कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? तो हो जाएगा आपका मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो वो हो जाएगा हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अध्यात्मात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो यह है राज्यों के संघ के रूप में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं प्रस्तावना के अंदर। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन सा विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से साथियों संसदीय प्रणाली को लिया गया है। भारतीय संविधान का उद्देशिका का स्रोत क्या है? तो उद्देशिका का स्रोत साथियों अमेरिका का संविधान है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है? तो वो है प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? तो हो जाएगा आपका 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन का। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है? तो वो बताता है आपका भाग नंबर 1। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है उसको आयरलैंड के संविधान से ली गई है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। भारत का मूल संविधान कहाँ प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था देहरादून में। भारतीय संविधान ने भारत को होना घोषित किया है। तो क्या होना घोषित किया है? समाजवादी, प्रजातांत्रिक, गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष होना घोषित किया है। हमारे संविधान के अनुसार भारत है, तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का संविधान दिवस को आता है, तो भारतीय संविधान दिवस कब आता है? तो 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया, तो भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? तो आया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हो जाएगा 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है न्याय का प्रतीक। जो ध्वज में चक्र है वो क्या प्रदर्शित करता है? तो न्याय का प्रतीक। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो हो जाएंगे आपके टोटल 22 भाग। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधा किसके पास जा सकता है? तो जा सकता है साथियों भारत के उच्चतम न्यायालय के पास, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो। उत्प्रेषण निषेध तथा बंदी प्रत्यक्षीकरण में कौन सा या कौन से अध्यादेश किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए गए या जारी किए जा सकते हैं? तो अध्यादेश है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के अलावा और कौन से अधिकार सम्मिलित किए गए हैं? तो साथियों जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है इसमें जीवन का अधिकार तो सम्मिलित किया ही गया है, इसके साथ साथ स्वास्थ्य का अधिकार भी सम्मिलित है और भोजन का अधिकार भी इसमें सम्मिलित है। इसके साथ साथ इसमें पानी का अधिकार भी सम्मिलित किया गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है। तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जा सकता है अगर उसको लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित हैं? तो यह है भाग 3 में। भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? तो हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है उसके तहत जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी कानून के नज़र में एक समान माने जाते हैं। नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंतर्गत वो उच्चतम न्यायालय जा सकता है। भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर उसकी आत्मा भी कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार खंड जो है इसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में उल्लेख करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 21 में। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो ये है सभी नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों मौलिक अधिकार है जो इसको लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अधिकार पृच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अधिकार पृच्छा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है आपका किस अधिकार से। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? ये हो जाएगा समानता का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया गया है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। कौन से प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो अगर आपको मौलिक अधिकार में कुछ परिवर्तन करना है तो संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, अगर आपको मौलिक अधिकार में कुछ चेंजेस लाना है तो। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह है अनुच्छेद 21A में। तो शिक्षा का अधिकार है साथियों इसका वर्णन अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किया गया है। भारतीय संविधान के तहत भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं? तो हो जाएंगे आपके 11 मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएंगे आपके मौलिक अधिकार 6, यानी 6 मौलिक अधिकार हम सभी लोगों को भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? तो ये हो जाएगा 5 प्रकार के। भारतीय संविधान के किस लेख में संवैधानिक उपाय करने का अधिकार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है वो है अनुच्छेद 23 और 24 में। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है? तो जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 21 में किया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 22 में। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपरी अदालतें, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए क्या जारी करती हैं? तो हो जाएगा आपका प्रतिषेध। अगर साथियों कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के किसी मुकदमे की सुनवाई करता है तो उसको रोकने के लिए जो उच्च अदालतें होती हैं वो प्रतिषेध नामक एक अध्यादेश जारी करती हैं और उन्हें बताती हैं कि अब आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं आता है तो आप इसकी सुनवाई मत करिए। उत्प्रेषण आदेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है प्रमाणित करना या फिर जानकारी देना। मौलिक अधिकारों के निलंबन का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? यह हो जाएगा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध
किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कोई भी बच्चा किसी कारखाने के अंतर्गत अगर काम करता है तो उसे रोका जा सकता है, और उसके रोकने का जो संविधान में प्रावधान है वो भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता संबंधित है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए उपलब्ध कानून का संरक्षण आदि किससे संबंधित है? तो हो जाएगा नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? ये भी हो जाएगा भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है, तो साथियों हमारे देश के अंदर जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो वो है हमारा मूलभूत अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष सभी लोग समान होते हैं। निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। समता का हक, धार्मिक आज़ादी, संवैधानिक उपचारों का हक तथा सभी को शिक्षा का हक में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है? तो ये साथी हो जाएगा आपका सभी को शिक्षा का हक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथियों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारत में नियोजन अपने उद्देश्यों और सामाजिक परिसरों, सार्वजनिक नीति, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में से किससे प्राप्त करता है? तो यह हो जाएगा आपका राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो लिया गया है आयरिश के संविधान से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है साथियों? तो हो जाएगा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है? तो हो जाएगा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा राजनीति के निदेशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो यह भी हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से। हमारा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण किसको प्रस्तुत करते हैं? तो हो जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो साथियों राज्य का प्रमुख जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्ति करता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो यह हो जाएगा आपका भाग 18। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो इसकी कोई भी सीमा नहीं है कि कितनी बार चुना जाएगा। अगला है कि के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। तो किसके अंतर्गत भेजता है? तो सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कुछ सलाह मशवरा लेना है तो उनसे सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उनसे सलाह ले सकता है। कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन दोनों सदनों का आह्वान करता है? तो दोनों सदनों का आह्वान साथियों राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का एक कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो एक कार्यकाल साथियों 5 वर्षों के लिए होता है। भारत में राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपालों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति करते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं। तो ये हो जाएगा 6 माह के अंतराल पर, यानी 6 माह बाद ये जो नियम कानून बने होते हैं वो सभी निष्क्रिय हो जाते हैं। कौन राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन अथवा वित्तीय विधेयक को भारत में वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रखने का निर्देश दे सकता है? तो ये साथियों हैं भारत के राष्ट्रपति। राज्यों के संवैधानिक उपबंधों की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो जो राज्य होते हैं उनके अगर संवैधानिक उपबंध विफल हो जाएं तो उस दौरान आपातकाल के रूप में राजकीय आपात की घोषणा की जाती है। भारत में वित्तीय आपातकाल अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो वो साथियों अनिश्चित काल के लिए। भारत में जो वित्तीय आपातकाल है उसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव और उसके तरीकों को किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो हो जाएगा आपका संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति द्वारा। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। अगर हमारे देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो उस समय राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है? तो साथियों 356 जो है वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो है साथियों अनुच्छेद 352 के तहत। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है, यानी 1 महीने के अंदर उसकी समर्थन देना पड़ता है। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत है एयर इंडिया 1। उसको एयर इंडिया 1 बुलाया जाता है। देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ कार्यकाल किसका है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उसके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उनके स्थान पर करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो साथियों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको उनके पद से केवल संसद हटा सकती है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल व निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो सौंप सकते हैं राज्य सरकार से परामर्श करके। राष्ट्रपति किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो अप्रत्याशित खर्च के लिए राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन दे सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो हो जाएगा 6 वर्ष का। 5 वर्ष का होगा, इसको याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।